नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि होम टूर का वीडियो दिखाइए, तो मैंने आप लोगों को दिखवाया है होम टूर का वीडियो, और जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ आपको। टूटा फूटा सा ही घर है, पर जैसा भी है अपना घर अपना ही होता है। तो चलिए, उस वीडियो के बाद एक नया वीडियो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैं कर रही थी काम कुछ, मैं निकाल रही थी मसाला का डिब्बा, क्योंकि मेरा जो मसाला का डिब्बा है, आप लोगों ने देखा है कि मैं एक ट्रे पर प्लास्टिक के डिब्बों में सारे मसाले रखी हुई थी। वैसे मेरे पास स्टील का मसाला का डिब्बा है, पर उसे मैंने हटा दिया था। और जो प्लास्टिक वाले जो डिब्बों में मैंने मसाला रखा था, दरअसल में उसकी जो ट्रे थी वो टूट गई है, तो मसाले के डिब्बे अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो अब यही डिब्बा निकाल लेते हैं। और इस पूरे ट्रंक में मेरे रखे हुए हैं बर्तन। तो ये ट्रंक बर्तनों से पैक है, और भी मेरे पास इतने बर्तन हैं कि उसके लिए अगर मैं 2 ट्रंक भी ले लूँ तो कम पड़ जाना है। और ये जो बोरी दिख रही है, इस पूरी बोरी में रखी हुई है कटोरी, ग्लास और प्लेट रखी हुई हैं। और ये कुकर है, तो ये कुकर का जो है एक हैंडल टूटा हुआ, तो मैंने इसको भी निकाला है, क्योंकि कुकर बहुत अच्छी कंडीशन में है। बस हैंडल निकल गया है, तो इसको भी निकलवा लेंगे। और उसकी बिसल नहीं मिल रही थी, तो वही सारी चीज़ें ढूंढ रही थी। और ज़्यादा अगर मैं खोजबीन करती तो ये ट्रंक मुझे पूरा खाली करना पड़ता और पूरे बर्तन निकालना पड़ते, पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे निकाल के फिर से इसको भरूं। तो चलिए, कोई बात नहीं, बाद में इसे हम देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली हैं। और इसको जहाँ का तहाँ सारा सामान हम रख देते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा था पिछले वीडियो में कि जब मैंने रसोई लिपाई पुताई करवाई थी, तो ये इस मजदूर को बुलवाया था, और मैंने इसको भी फिर से बुलवाया था दूसरे दिन। और यहाँ पर ये गेहूँ बचा था मेरे पास में, लगभग 75 किलो गेहूँ था, तो इसको हम लोग लग गए थे बीनने के लिए। क्योंकि इतना ही गेहूँ बचा है बीनने के लिए, तो इसको भी रख देते हैं बीन कर। और साल भर के लिए अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ गेहूँ की छनाई बिनाई से। अब सिर्फ गेहूँ निकालना है और फटक कर पिसवाना है, तो सीधा सीधा काम मेरा रह जाता है। और हम लोग जो है, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप लोग साल भर का राशन इकट्ठा ले लेते हैं। तो हाँ, हमारे यहाँ हमारे एरिया में साल भर का हम लोग सारा दाना पानी जो होता है ना, सारा इकट्ठा करके रखते हैं। और हमारे यहाँ जो ग्रोसरी वगैरह आती है, वो भी हम लोग ग्रोसरी जो मंथली आती है, किराना का जो सामान, वो भी मैं इकट्ठा 3-3 4-4 महीने का ही लेकर रखती हूँ, क्योंकि हर महीने वाला काम नहीं करते हैं। और इकट्ठा सामान लेने में थोड़ा सा कम भी पड़ता है, कम पैसे भी लगते हैं, और थोड़ा सा सामान ज़्यादा भी चलता है। तो फाइनली ये मसाले के डिब्बे में भर देते हैं मसाला। और गेहूँ हमारा पूरा छानबीन के हम लोगों ने रख दिया, और दादी बैठी हुई थी यहाँ पर। और ये मसाला मैं इसमें भर कर रख दूँगी, क्योंकि गृहस्थी के छोटे छोटे काम तो ढेर सारे रहते हैं। और दिन तो गर्मी के काफ़ी बड़े होते हैं, बट काम बहुत ज़्यादा होता है। और ये काम जो है हमारे यहाँ बस नहीं होता, लगभग सभी जगह होता है। तो छोटे छोटे काम तो हमारे चलते ही रहते हैं। और बस कुछ दिनों के बाद तो बारिश लग ही जाएगी, और अपन कह भी नहीं सकते कि इस बार बारिश जल्दी होगी या लेट, क्योंकि इस साल तो पूरे साल ही लगभग बारिश हुई है। और यहाँ पर आंगन पर हो गई थी धूप कम, तो यहाँ पर ये लग गई थी चूने की पुताई के लिए। और देख सकते हैं आप, अभी धूप है ही, जबकि 4:30 पौने 5 का टाइम था, पर धूप इन दिनों बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। तो ये कर रही थी चूने की पुताई। और सच कहूँ तो घर इस समय इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दीपावली की पुताई हुई है या फिर कोई शादी ब्याह हो रहा है। तो घर एकदम चमक गया है। और मेरे यहाँ तो मैं हमेशा ही इसी तरह से साफ़ सफाई रखती हूँ। और बहुत सारी सिस्टर कह रही थी कि आप बहुत साफ़ सफाई रखते हो घर पे। तो हाँ, कोशिश मेरी पूरी ये रहती है कि घर एकदम साफ़ सुथरा रहे, नीट एंड क्लीन रहे, क्योंकि साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है। और साफ़ सफाई करने में खुद को तसल्ली मिलती है। तो साफ़ सफाई करते ही रहना चाहिए। और कच्चे घरों की साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। घर कच्चा हो या पक्का, साफ़ सफाई ज़रूरी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कच्चे घरों में कचरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो घर है छप्पर वाला है, और पक्के घरों में लेंटर होने की वजह से थोड़ा सा राहत रहती है कुछ दिनों की, पर कचरा वहाँ भी होता है। तो चलिए, ये कर रही थी चूने की पुताई, और मैं लगाने लगी थी यहाँ पर झाड़ू। और आंगन की लगभग 3 महीने के बाद, यानी होली के बाद से अब यहाँ पर लिपाई पुताई होगी, क्योंकि 3 महीने से यहाँ किसी प्रकार की लिपाई पुताई नहीं हुई। और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं लिपाई इतने बड़े आंगन में कर लूँ। और लगभग ये इस साल की अब लास्ट ही लिपाई समझ के चलें, या फिर 1 आध बार और लिपाई होगी। इसके बाद कोई लिपाई नहीं होगी, क्योंकि फिर बारिश लग जाएगी, और बारिश में यहाँ की लिपाई कौन करेगा, और कोई करता भी नहीं है आंगन में। तो लगभग समझ लीजिए लास्ट ही लिपाई हो। यहाँ की लिपाई पूरी झड़ गई थी, पूरी निकल चुकी थी। वैसे आंगन मेरा पक्का है, लिपाई ना भी करेंगे तो चलेगा, पर थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पर करेंगे लाल मिट्टी और गोबर की लिपाई।
तो यहाँ पर ये करेगी लिपाई। वैसे तो मुझे इन लोगों की लिपाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था लिपाई पसंद नहीं आती, पर हस्बैंड जी घर में थे और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे कि लिपाई मत करो, तुम लिपाई मत करो। और वैसे ये जो हमारी मजदूर है ये बहुत हेल्प करती है मेरे मैं अगर कोई काम करती हूँ तो स्पष्ट मना कर दे कि नहीं चाची आप रहने दो, मैं कर लूँगी। ये मुझे चाची कहती है, आप मत करो, आप परेशान हो जाओगे। तो चलिए ये करेगी यहाँ पर लिपाई। और मैं बना रही थी आज यहाँ पर वीडियो, तो आप लोग को दिखा रही थी कि यहाँ किस तरह से लिपाई पुताई होएगी, और आप लोग तो हमेशा देखते ही रहते हैं। तो यहाँ मुझे कुछ कम लग रही थी मिट्टी, शायद मिट्टी कम है, और अब मेरे पास इतनी ही लाल मिट्टी बची है, और अब सीधे लाल मिट्टी मिलेगी हम लोग को दीपावली के टाइम पर। तो देखेंगे थोड़ी बहुत लाल मिट्टी ले लेंगे, क्योंकि हो सकता है दीपावली तक तो मैं नए घर पे भी शिफ्ट हो जाऊँ उसके बाद, तो लिपाई पुताई वाला तो वहाँ कोई काम नहीं रहेगा, पर थोड़ी बहुत लेके रख लेंगे, क्योंकि इस घर में तो आना ही पड़ेगा, घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और मेंटेनेंस देखने के लिए तो आना ही पड़ेगा। तो चलिए फाइनली यहाँ पर होने लगी है गोबर मिट्टी की लिपाई। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और इन लोग जो लिपाई करती हैं तो देखिए बिल्कुल ऊपर ऊपर ही लिपाई करती हूँ। मैं जो लिपाई करती हूँ थोड़ा घिस के लिपाई करती हूँ, और घिस के लिपाई करने से 2-3 दिन लिपाई चलती है। और ये जो लिपाई कर रही हैं बस ये एक ही बार की है, 1 या 2 बार झाड़ू लगाने तो पूरी लिपाई निकल जाएगी, पर क्या करें, काम तो हो रहा है। और लाल मिट्टी की जो लिपाई होती है ना बहुत अच्छी लगती है, पर हमारे यहाँ बहुत सारे क्या सभी लोग जो हैं इसका विरोध करते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, लाल लाल लिपाई करती हो, लाल लाल लिपाई करती हो। और हमारे एरिया पे ना लाल लिपाई कहीं नहीं होती है, ये सिर्फ मेरे घर पर ही आपको देखने को मिलेगी। पर ये लिपाई मुझे ना, अब मैं अपने नाना नानी के यहाँ देखती थी बचपन में, और ये लिपाई मुझे बहुत अच्छी लगती थी और हमेशा सोचती थी कि कभी करूँगी घर पे। तो मैंने चलो फाइनल कर ही लिया, किसी की देखा सीखी नहीं की है। वैसे मेरी नानी जो है बुंदेलखंड की थी, और जब मैं अपनी नानी के यहाँ जाती थी तो आंगन उनका भी पक्का था, पर वो गोबर डाल के ज़रूर लिपाई करवाती थी, खासकर दीपावली के टाइम पर। तो घर बहुत अच्छा लगता था आंगन में, बाकी तो घर पूरा पक्का था नानी का, पर आंगन में वो हमेशा पक्के आंगन में गोबर डलवाती थी और ये लाल मिट्टी की लिपाई करवाती थी। तो वो याद मुझे आज भी है, और जब मैं ये लिपाई करती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, अपने नाना नानी का घर याद आ जाता है। अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, नाना नानी भी चले गए, मामा मामी तो है, पर अब वो मज़ा नहीं आता है जो नाना नानी के टाइम पे आता था। और अब घर गृहस्थी पे इस तरह से फंस गए कि आना जाना भी नहीं हो पाता है ज़्यादा। तो फाइनली लुक ये आया है आंगन का, और दादी यहाँ पर बैठी हुई थी, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है आंगन, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा था थोड़ा सा और आप लोग को दिखाएंगे, पर फिर कोई ना कोई आ गया तो फिर मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को। और ये है हमारे शिव जी का मंदिर। और इसके बाद सीधे मैं पहुंच गई थी रसोई में, क्योंकि मेरा था एकादशी का व्रत, तो मुझे कुछ बनाना था। और आज की जो साबूदाना की खिचड़ी थी ये मोती वाला साबूदाना ही था। जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को सब ने बताई थी ना, उसी हिसाब से मैंने बनाया। तो ये साबूदाना बहुत ही अच्छा एकदम खिला खिला बना था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने इसमें पानी बहुत कम डाला था, क्योंकि पिछले बार मैंने ना पानी ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से ये हो गया था ख़राब, एकदम चिपचिपा सा हो गया था। पर ये बहुत अच्छा बना था। और इसमें मैंने मूंगफली पीस कर डाली थी, और थोड़ी सी मूंगफली डाल दी है खड़ी वाली। तो ये बहुत बढ़िया बना था। और व्रत में अब आप लोग कहोगे दीदी आप बीमार हो तो आपने साबूदाना बना के खाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आलू वगैरह भी अगर तल के खाती तो उसमें तेल ज़्यादा रहता है और आलू गरिष्ठ भी होता। तो मैंने थोड़ा सा साबूदाना कम ऑयल में बनाया था, तो वही मैं खा लूँगी। तो चलिए यहाँ बन चुका है हमारा साबूदाना, और आ जाइए आप लोग भी खाइए। तो ये बन चुका है साबूदाना, और चलते हैं बाहर की तरफ। और इनके हो रहे हैं आराम। ये तो चाहे जहाँ ऐसे ही लूटती रहती हैं, देहाती भाषा लूटना यानी लेटती रहती हैं चाहे जहाँ, तो इनके बड़े आराम होते हैं भैया। सबसे ज़्यादा मज़ा तो इन्हीं के है। तो चलिए ठंडे लिपाई का ये भी आनंद ले रही हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इनकी क्लिप ले ली थी, क्योंकि ये भी बड़े मतलब काफ़ी लोगों को हमारी जो बिल्ली है बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर ये आराम करेंगे, और अब भी जब हम लोग खाने बैठेंगे तो इनको भी चाहिए। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी लीजिए मज़ा साबूदाना और दही का। तो बस यही बना था, और कुछ ज़्यादा हमने नहीं बनाया था।
सिंपल सोवर यही था, जल्दी में यही बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए तो शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं हम आपसे किसी बहुत अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और साबूदाना बहुत अच्छा बना था और यशी ने भी काफ़ी हेल्प की थी साबूदाना बनवाने में, तो मैं उसी को कह रही थी कि साबूदाना अच्छा बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।